हेलो भाई, कैसे हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना इस वीडियो का चैप्टर फर्स्ट जो हमारा चला हुआ है। इसमें एक्सरसाइज 1.3 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारी प्रोडक्ट पर बेस्ड है। तो पहला हमें पार्ट है कि इसमें हमें इनकी जो प्रोडक्ट है वो हमें फाइंड करनी है। तो प्रोडक्ट कैसे की जाती है तो जो हमारा न्यूमरेटर होता है और मल्टीप्लाई में आगे न्यूमरेटर होता है, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई होती है। और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसके आपस में मल्टीप्लाई होती है। और यहाँ पे अगर हमारा मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे हम कैंसिल भी कर सकते हैं ऊपर और नीचे से, अगर हमारा कुछ कैंसिल हो रहा हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारा कैंसिल हो रहा हो तो इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। -3 इंटू 2 करेंगे तो 3 2 जा हो जाएगा हमारा -6 डिवाइड बाय 5 7 जा हो जाएगा हमारा 35। भी हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 15/21 इंटू 3/-7 -5। तो हमें पता है 15 5 की टेबल में आता है और 21 3 की टेबल में आता है। तो हम इसको यहाँ से काट सकते हैं। 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। तो यहाँ से 3 1 जा 3 और 3 7 जा हमारा 21। तो आगे हमारा कुछ भी नहीं कट रहा है। तो 3 1 जा हो जाएगा 3, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वालों की। 7 1 जा 7 और साथ में माइनस भी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस को ऊपर लगाया जाता है। आगे है हमारा -51 इंटू 1/3। तो यहाँ से 3 से हमारा 51 कट रहा है 17 पे, और 17 इंटू 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा -17 आंसर। आगे है हमारा 18/-7 इंटू 7/18। तो 18 से 18 हमारा कट जाएगा, 7 से ये 7 कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा माइनस नीचे आएगा, ऊपर हमारा 1 होगा, जैसे 1 से 1 पे कटेगा। 7 से 7 ये 1 पे कट जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1, साथ में एक माइनस भी है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा -1। तो नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है। तो 15 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 17 1 जा 17 और 17 4 जा 68। तो ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 होगा, माइनस का होगा, 1 1 जा 1, तो -20 होगा यहाँ से हमारा इसका आंसर। तो आगे हमें जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है 1:1/4, पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा -32/3 मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 और 1 हो जाएगा 5/4। तो यहाँ से 4 की टेबल में 32 आता है, तो 4 1 जा 4 और 32 आता है हमारा 4 की टेबल में 8 पे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा हो जाएगा 40/3 और साथ में यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो आगे हमें दे रखा है -1 इंटू 3/5 है। तो माइनस की जब 1 की मल्टीप्लाई करते तो वही आता है, साथ में माइनस भी है। तो इसका आंसर होगा हमारा -3/5। और यहाँ पे 0 इंटू -4/9 दिया हुआ है, तो 0 की प्रोडक्ट हम किसी भी नंबर के साथ करवाते हैं तो हमें आंसर 0 ही मिलता है। तो आगे है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बोर्ड मास रूल में हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को पहले सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पे 3/5 को हम ऐसे कैसे लिख लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जो एलसीएम है वो आएगा हमारा 12। तो 12 से 12 को हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 इंटू 35 आएगा हमारा 35। आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। 1 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो 12 इंटू 10 करेंगे तो आएगा हमारा 120। तो यहाँ पे हमारा 3/5 है। तो यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 35 और 120 को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा 155/12। तो जो हमारा डिवाइड कर दो, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा हो जाएगा 12, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 31/4। तो आगे है हमारा इसमें सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में पहले ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे, -2/3 इंटू, तो 9 और 5 का जो एलसीएम है वो आएगा हमारा 45। तो जब 9 से 45 को डिवाइड करवाया जाएगा तो 5 आएगा, और 5 7 जो होगा हमारा 35। ये प्लस इंटू माइनस करेंगे तो आएगा हमारा माइनस। 5 से 45 को जब हम काटेंगे तो आएगा हमारा 9, और 9 8 जो होगा हमारा 72। तो आगे हमें यहाँ पे -2/3 इंटू में 35 में से जो माइनस के 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ से, माइनस का बड़ा है तो -75।
35 अपॉन 45। तो यहाँ से हमारा कुछ कट नहीं रहा है, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे ऊपर ऊपर वालों की और नीचे नीचे वालों की, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 37 टू जा हो जाएगा हमारा 74 अपॉन 45 3 जा हो जाएगा 135। इसका हो जाएगा आंसर। आगे हमारा थर्ड पार्ट है, तो इसके थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर को सिंप्लीफाई करेंगे। तो -3/4 अपॉन इंटू, तो 6 और 8 का जो हमारा एलसीएम होगा तो वो हो जाएगा हमारा 24। तो 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, और 4 5 जा हो जाएगा 20, माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा। आगे प्लस 8 से 24 को डिवाइड करेंगे 3 7 जा होगा 21। तो यहाँ पे -3/4 इंटू, तो 21 माइनस 20 करेंगे तो आएगा 1/4। तो जब इनकी हम प्रोडक्ट करेंगे तो -3 अपॉन आ जाएगा इसमें हमारा 16। तो यहाँ पे हमारा 24 है तो 24 आएगा, तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा हो जाएगा हमारा 24। तो इसका जो आंसर होगा हमारा होगा -1/32। तो आगे हमारा क्वेश्चन है 3/4 इंटू, यहाँ पे हम लेंगे इसमें एलसीएम, और एलसीएम हमारा आएगा 9 से 9 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 8 8, -1 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 9, और 9 की और 30 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27, तो माइनस में 270 होगा। इसके बाद यहाँ पे 3/4 इंटू, तो 8 माइनस 270 करेंगे तो यहाँ से हमारा माइनस की 262 और डिवाइड बाय आ जाएगा 9। तो अब यहाँ से हम 4 से डिवाइड करेंगे, 2 से पहले डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, और यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 2 1 जा 2। तो आगे हमारे 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इनकी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, साथ में माइनस है और अपॉन आ जाएगा यहाँ पे 9 हमारा, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो वैसे यहाँ पे 3 से 9 कट रहा था, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, तो -131/3 हो जाएगा इसका आंसर। तो आगे हमारा क्वेश्चन है थर्ड है, तो हमें इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो ब्रैकेट के अंदर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो जो हमारा ब्रैकेट पहले सोल्व करेंगे, तो जो भी हमारा पहले कट रहा होगा हम उसको पहले काट लेंगे। तो जैसे 4 1 जा 4 और 4 2 जा हो जाएगा हमारा 8, और कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पे, तो 8 1 जा 8 और 8 3 जा हो जाएगा 24। तो इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 जा -6, 5 1 जा होगा 5। आगे प्लस है 7 3 जा हो जाएगा हमारा 21, वो भी माइनस का है, और 25 1 जा 25। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा हमारा। 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 5 6 जा हो जाएगा 30 माइनस का, प्लस 25 से 25 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू -21 करेंगे तो माइनस में हो जाएगा हमारा 21। तो इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे हमारा आएगा -51, 30 और 21 दोनों माइनस के, तो -51/25, इसमें हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर कुछ कट रहा है तो काट देते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो जैसे 5 से अगर 15 को डिवाइड करेंगे तो 3, और 25 को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 5। तो यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 4 जा हो जाएगा हमारा 16, और 2 1 जा 2, और 2 2 जा हो जाएगा यहाँ से 4। तो 3 7 जा 21, साथ में माइनस भी है, डिवाइड बाई 5 8 जा हो जाएगा हमारा 40। तो ऐसे ही प्लस का साइन है, ब्रैकेट लगा लेते हैं एक बार। तो इस ब्रैकेट के अंदर होगा हमारा माइनस में 3/20। तो आगे माइनस है, ब्रैकेट के अंदर देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलेगा। तो माइनस का 1 बचा हुआ है, और अपॉन में हो जाएगा 10। तो ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो -21/40, प्लस इंटू माइनस माइनस 3/20, माइनस माइनस प्लस 1/10। तो 40 20 और 10 का जो एलसीएम है वो आएगा हमारा 40। तो 40 से 40 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 इंटू -21 21, माइनस है माइनस। 20 से 40 को डिवाइड करेंगे 2 2 3 जा हो जाएगा 6, आगे प्लस। तो 10 से 40 को डिवाइड करेंगे 4 1 जा हो जाएगा हमारा 4। तो -21 -6 है, तो माइनस में होगा 27, प्लस के है 3, तो माइनस में 23,
प्लस में 4 है तो -23 अपॉन हो जाएगा 40। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, जो कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 5 1 जा 5, 5 4 जा हो जाएगा 20, 8 1 जा 8 और 8 2 जा हो जाएगा 60। ऐसे ही 5 1 जा 5, 5 3 जा हो जाएगा 15 और 3 से ये 3 हमारा 1 पे कट जाएगा। तो 4 इंटू -2 करेंगे तो -8, ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस यहाँ पे हमारे पास ऊपर बचा हुआ है माइनस के 35 और उससे कुछ कट गया था, नीचे 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 होती है जो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। तो -8 माइनस प्लस में होगा हमारा 35। तो 35 में से जब 8 जाएंगे हमारी तो यहाँ पे हमारा बचेगा 27। तो आगे है हमारा, इसमें फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें यहाँ पे, तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में हमें प्रॉपर्टी का नेम लिखना है यहाँ पे कि कौन सी प्रॉपर्टी का यहाँ पे हमारा यूज हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे -2/5 इंटू 10/-3 है, ये जो पीछे वाली जो टर्म है वो आगे आ गई है और जो आगे वाली टर्म है वो हमारे पीछे चली गई है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये फॉलो कर रही है। यहाँ पे रीजन हम दे देते हैं कि क्योंकि जो a इंटू बी है वो हमारा b इंटू ए के इक्वल है। तो यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारी, ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। एडिशन में भी होती है, एडिशन में a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। तो यहाँ से हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये भी लिखना चाहिए, लिख सकते हैं ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की है ये हमारी। ऐसे ही यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, फर्स्ट टर्म है और लास्ट की 2 टर्म्स पे हमारी ब्रैकेट लगी हुई है, पहले इनको सोल्व किया गया है। बट यहाँ पे आगे वाली 2 टर्म्स पे ब्रैकेट है और तीसरे वाले ऐसी की ऐसी। मतलब यहाँ पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, आगे वाली 2 ब्रैकेट। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये लिख देंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म है, इनटू में प्लस ब्रैकेट में दे रखी है। तो यहाँ पे -17/4 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो रही है, प्लस का साइन है फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा हो क्या रहा है कि a इंटू बी प्लस सी हमारा किसके इक्वल है, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी के इक्वल हो रहा है। तो मतलब ये जो -17/4 है ये दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बढ़ रहा है इसके ऊपर इसके ऊपर। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में -12/5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ हो रही है और 0 की मल्टीप्लाई -12/5 के साथ और 0 है। तो बस यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, यहाँ पे 0 के साथ सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 0। तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे माइनस के 19/29 है और 29/-19 है और इज इक्वल टू 1 है। तो ये हमारा क्या होता है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले। 1 क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, जैसे कि a को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर 1 मिल जाए तो वो क्या होगा 1/a। 1/a हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आगे देख लेते हैं कि -4/5 इंटू 1 हो रहा है या फिर 1 इंटू -4/5 कर रहे हैं। तो -4/5 मतलब यहाँ पे जो 1 हमारा आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ पे जो हमारा -4/5 है किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, इसकी जो आइडेंटिटी है वो वही रहे, इसकी पहचान खत्म नहीं हुई है। तो -4/5 हमें दोबारा से मिल गया है। तो ये हमारी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है,
हमें वेरीफाई करना है और साथ में प्रॉपर्टी का नाम भी बताना है। तो जैसे कि पहले वाले पार्ट में हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए है, तो प्रॉपर्टी तो हो जाएगी हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, तो पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं, जो कि हमें दे रखा -1/3 इंटू 2/7। तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, साथ में माइनस भी है, और 7 3 जा हो जाएगा हमारा 21। इसके बाद देखते हैं इसका हम राइट हैंड साइड, जो कि हमें दे रखा 2/7 इंटू -1/3 है। तो इनकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 1 जा 2 और 7 3 जा हो जाएगा 21। तो इसका मतलब ये हुआ, तो जो -1/3 इंटू 2/7 है इसकी वैल्यू, और 2/7 इंटू -1/3 दोनों की वैल्यू आ गई हमारी सेम। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई यहाँ से। इसका सेकंड पार्ट है, इसको भी हमें वेरीफाई करना है। तो पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे a इंटू बी इंटू सी, तो a इंटू बी इंटू सी, पहले आगे वाले दो भी ब्रैकेट है, फिर लास्ट वाले दो भी ब्रैकेट है। तो प्रॉपर्टी तो हो जाएगी यहाँ पे हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इसको सोल्व करते हैं। पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं, जो कि हमें -7/8 इंटू 4/21, पहले इन ब्रैकेट वाले को सोल्व करना है, और इंटू में है -3/4। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा हो जाएगा 8, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो ऊपर हमें मिलेगा यहाँ पे -1/6, और मल्टीप्लाई में अगर ब्रैकेट हम खोल देंगे तो -3/4। तो यहाँ से 3 1 जा 3 और 3 2 जा हो जाएगा 6, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ऊपर 1 होगा हमारा और नीचे आ जाएगा 8। अब हम इसकी करते हैं राइट हैंड साइड सोल्व, जो कि हमें दे रखी है -7/8 इंटू 4/21 इंटू -3/4। तो करते हैं इसको सिंप्लीफाई, जैसे 4 से 4 हमारा कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 7 जा हो जाएगा हमारा 21। तो ऊपर तो हमें दे रखा है -7/8, मल्टीप्लाई में यहाँ पे ऊपर -1 और 1 होगा, इंटू में करेंगे तो साथ में माइनस भी है, तो -1 हो जाएगा 7। तो यहाँ से 7 से 7 हमारा कट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और 1, और नीचे हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हेंस जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, तो हेंस क्या लिख देंगे यहाँ से, वेरीफाइड, या फिर इनको दोबारा से हम लिख देंगे। तो आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे जैसे a इंटू बी प्लस सी क्या हो रहा है, a इंटू बी प्लस बी इंटू ए इंटू सी। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो अब इसको हम करते हैं वेरीफाई। तो पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड हम सोल्व करेंगे, जो कि हमें दे रखा -3/7 इंटू 12/13 प्लस -4/5। तो -3/7, तो हमें पता है, पहले ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे 13 और 5 का प्लस का साइन है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 13 और 5 का एलसीएम कितना आएगा हमारा, 13 5 जो होता है 65। तो 13 से 65 को डिवाइड करेंगे तो 5, और 5 की और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 60। तो प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, 5 से 65 कटेगा 13 पे, और 13 4 जा होगा हमारा 52। तो यहाँ पे हमारा बचेगा -3/7 इंटू 60 माइनस 52 करेंगे तो होगा प्लस का 8, और अपॉन क्या है 65। तो देख लेते हैं, कुछ कट रहा तो कुछ नहीं यहाँ पे कट रहा, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हमें मिलेगा माइनस का मिलेगा 24, और डिवाइड बाई 65 इंटू 7, तो 7 5 जा हो जाएगा हमारा 35, कैरी हो जाएगी 3, 7 6 जा 42, और प्लस 3 करेंगे तो होगा 45। तो ये तो हो जाएगा हमारा इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं इसके राइट हैंड साइड पे, जो कि हमें दे रखा है -3/7 इंटू 12/13 दे रखा है, प्लस यहाँ पे हमारा -3/7 इंटू -4/5 दे रखा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा, तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो -36 और 13 7 जा हो जाएगा हमारा 91, प्लस में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 12, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 35। तो एक बार देख लेते हैं, 91 और 35 का जो एलसीएम है वो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 91 है, यहाँ पे 35 है। तो 5 से डिवाइड करते हैं पहले हम, तो यहाँ पे आएगा हमारा 91, और यहाँ पे आ जाएगा 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 13 और यहाँ पे 1,
आगे 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1। तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं हम। 13 7 जा 91 और 91 इंटू 5 करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 9 जा हो जाएगा 45, जो कि यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना आएगा 455। तो 91 को जब इससे हम डिवाइड करेंगे 455 से तो हमें मिलेगा यहाँ से 5 और 5 इंटू 36 करेंगे तो यहाँ पे 36 इंटू 5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 5 6 जा हो जाएगा 30 और 18 हो जाएगा 180। तो -180 प्लस 35 को जब हम 445 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 13 और 13 इंटू जब 12 किया जाएगा तो यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे 156। तो माइनस के 180 हैं प्लस के 156 हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा -24/445। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारा यही आंसर है, राइट हैंड साइड का भी हमारा यही आंसर है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देंगे राइट हैंड साइड। तो इसमें हम करते हैं आगे वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी हमारा a इंटू बी प्लस सी हो रहा है, b माइनस सी है जैसे a इंटू बी माइनस ए इंटू सी, तो ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो करते हैं इसको सोल्व। पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। -2/5 इंटू 4/7 -5/13। तो -2/5 को हम बाद में करेंगे सोल्व, पहले ब्रैकेट के अंदर एलसीएम, और एलसीएम हमारा आएगा 91। तो 7 से 91 हमारा 13 पे कटेगा, 13 4 जा हो जाएगा हमारा 52, आगे माइनस है। 13 से 91 हमारा कट जाएगा 7 पे और 7 5 जा हो जाएगा 35। तो -2/5 इंटू 52 में से अगर हम 35 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा 17 और डिवाइड बाई हो जाएगा 91। तो माइनस में होगा 34, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 5 1 जा 5 और यहाँ पे हमारा 455 हमें मिल जाएगा, माइनस के 34/455। अब हम करते हैं इसका राइट हैंड साइड सोल्व। तो जो कि हमें -2/5 इंटू 4/7 माइनस ब्रैकेट के अंदर दे रखा है -2/5 इंटू 5/13 हमें ये दे रखा है। तो कुछ नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम। तो माइनस में हो जाएगा 4 2 जा 8 और 5 7 जा हो जाएगा हमारा 35। ये देखो माइनस का साइन है, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 5 से 5 हमारा कट जाएगा। तो -2/13 ये हो जाएगा इसका हमारा डिवाइड में। तो -8/35 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा 13। तो जब 13 का और 35 का एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। 13 5 जा हो जाएगा हमारा 65, कैरी हो जाएगी 6 और 13 3 जा 39 और 6 हो जाएगा 45। तो जब हम 35 को डिवाइड करेंगे 13 और 13 8 जा हो जाएगा हमारा -104 प्लस जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 70, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 35 और 35 2 जा हो जाएगा 70। तो माइनस में 34/445। तो यहाँ से हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हो जाएंगे इक्वल। तो आगे हमें बताना है 6th क्वेश्चन में फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। इसका मतलब ये होता है कि 12/13 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 1 हो जाए, वही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो वो नंबर होगा हमारा 13/12। तो लिख देंगे यहाँ से हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूरा लिख देना ऑफ 12/13 इज 13/12। ऐसे ही इसमें सेकंड पार्ट है कि माइनस के 21/18 को किससे हम मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 1 आ जाए, प्लस का 1 चाहिए है। तो 18 से 18 कट जाएगा, 21 से 21 कट जाएगा, साथ में हमें प्लस का 1 चाहिए तो माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -21/18 इज क्या हो जाएगा हमारा -18/21। तो इसमें है आगे हमारा इसका थर्ड पार्ट है कि माइनस के 13 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 1 आ जाए। आंसर क्या हो जाएगा 1/13, साथ में माइनस भी। तो
तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -30 इज क्या हो जाएगा, -1/30। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/5। तो -1/5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 1 आ जाए, और जो कि होगा हमारा -5। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/5 इज -5। तो आगे है हमारा -8/-15 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। तो हमें पता है माइनस से माइनस हमारे यहाँ से कट जाएगा, तो ये 8/15 है, तो यहाँ पे हमारा 15/8 आ जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -8/-15 इज 15/8 हो जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 2 × 1 = 2, तो 2/5 है, और 2/5 को किससे हम मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमें 1 मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5/2। तो यहाँ से लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 × -2/5 इज हो जाएगा 5/2। तो बच्चों ये है हमारा एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमने 6 तक क्वेश्चन किए हैं। तो जो आगे वाले क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हम जल्दी से जल्दी ही पूरे मैथ्स को कवर करेंगे, फिर आगे हम 9th, 10th, 11th, 12th सभी क्लासेस को कभी कवर करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे ढंग से करवाई जाएंगी। थैंक यू।